खेल कूद के मैदान में शक्ति और कौशल की होड़ लगाने की वृत्ति बहुत पुरानी है। शारीरिक उत्तमता की स्पर्धाएं उतनी ही प्राचीन हैं जितना कि मानवता का इतिहास। बल और चपलता की इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए स्त्रियों ने भी पुरुषों जितना ही उत्साह दिखाया। प्राचीन यूनानी ओलंपियाड की प्रथा को फिर एक बार उभारने का श्रेय फ्रांसीसी राजपुरुष पियर द कुबर्तां को दिया जाता है। और यूं एथेंस से जो खेलकूद की मौज चली, वो नई ऊंचाइयों को छूती हुई लंदन, एम्स्टर्डम, लॉस एंजल्स तक पहुंची। बर्लिन के ओलंपियाड में जेस ओवेंस जैसे खिलाड़ी और ध्यानचंद जैसे हॉकी चैंपियन के हाथों ओलंपिक्स को एक नया निखार मिला। रोम के ओलंपियाड मैदान में खेलकूद और जिम्नास्टिक्स में प्रवीण स्त्री पुरुषों का मेला लगा था। एनेब आइकिला ने माराथन दौड़ में नया रिकॉर्ड कायम किया। 1972 में म्यूनिख में बिजली की तरह कौंध गया 22 वर्षीय मार्क स्पिट्ज। कई नए विक्रम कायम करके 7 स्वर्ण पदक जीत गया स्पिट्ज और दुनिया हैरत से देखती रह गई। ओलंपिक खेलों से प्रेरणा लेकर शुरू किया गया एशियाई खेलकूद संघ, इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अग्रणीय भाग लिया। सबसे पहले एशियाई खेल का आयोजन हुआ था मार्च 1951 में नई दिल्ली में। इसमें 11 देशों से आए 479 प्रतिस्पर्धियों ने भाग लिया। स्वयं भारत ने 49 खिलाड़ी मैदान में उतारे और 10 स्वर्ण पदक जीते। जापान, जिसने उस साल पहला नंबर पाया, हमसे एक ही पदक ज्यादा जीता था। 1951 के एशियाई खेलों के बाद एशियाई मुल्कों में खेलकूद ने मानो नया जीवन पाया। एशियाड में हिस्सा लेने वाले मुल्कों की संख्या बढ़ती ही गई। कभी मनीला में, तो कभी टोक्यो, कभी जकार्ता, तो कभी बैंकॉक, तो कभी तेहरान में। 8वें एशियाई खेल फिर एक बार बैंकॉक में खेले गए और यूं बढ़ते बढ़ते 30 वर्षों में इन खेलों में भाग लेने वालों की संख्या दुगुनी हो गई। आज एशियाई खेलों का हम पूर्वी देशों के लिए उतना ही महत्व है जितना कि ओलंपिक खेलों का पश्चिमी देशों में। नई दिल्ली में आयोजित एशियाड 82 में कई अनोखी बातें होंगी। इसमें पहले से कहीं ज्यादा प्रकार के खेल और करतब देखने को मिलेंगे। इनके लिए राजधानी में कई स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें 5 नए स्टेडियम खास तौर से विविध खेलों के लिए बनेंगे। निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। विशेष प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार बूटा सिंह ने कहा कि 9वें एशियाई खेल के लिए 5 नए स्टेडियम बन रहे हैं और 12 पुराने स्टेडियमों की मरम्मत करके उन्हें तैयार किया जा रहा है और ये सब जून महीने तक हो जाना चाहिए। Conducting the 9th Asian Games in November 82 in Delhi. We have fixed a target date of June 82 for preparing all the facilities required for the 9th Asian Games in Delhi. इन सब में एथलेटिक्स के लिए बनने वाला स्टेडियम सबसे शानदार, बड़ा और प्रमुख स्टेडियम होगा। ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताएं, फुटबॉल का आखिरी दौर तथा उद्घाटन समापन समारोह सब यहीं पर होंगे।
इस भव्य स्टेडियम का वर्णन करते हुए प्रमुख इंजीनियर श्री जयरामन ने कहा कि इसमें 75,000 दर्शकों को बैठने की व्यवस्था की गई है। एक से ऊंची दूसरी यूं 2 कतारें होंगी और रात के समय स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगेंगी। ये रोशनी रंगीन दूरदर्शन प्रक्षेपण के लिए भी काफी होगी। And the illumination level would be suitable for color TV transmission. इस बहुउपयोगी मुख्य स्टेडियम को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा निर्माण कौशल कितना सुघड़ और आधुनिक है। खेल में भाग लेने वालों तथा दर्शकों को स्टेडियम आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हर सुविधा दी जाएगी। आने वाले वर्षों में जब ओलंपिक खेल का आयोजन करने की भारत की बारी आएगी, तब हमें आसानी रहेगी। दिल्ली एशियाड का विशेष आकर्षण होगा यमुना तट पर बन रहा इंडोर स्टेडियम। मुख्य योजना इंजीनियर श्री चेतल ने इस इमारत का वर्णन करते हुए बताया कि स्टेडियम में 25,000 दर्शक बैठ सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतिमानों को ध्यान में रखकर यहाँ तमाम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी और इसे पूरी तरह वातानुकूलित बनाया जाएगा। ये स्टेडियम वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक्स तथा बैडमिंटन के लिए होगा। अपने किस्म का ये दुनिया में पहला स्टेडियम होगा। हालांकि कद में इसका नंबर चौथा पांचवा आएगा। इस स्टेडियम का आकार और रचना बिल्कुल आधुनिक और अनोखे हैं। 8 खंभों पर खड़ी इस इमारत का व्यास है 500 फीट और अंदर की रंगभूमि 78 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी है। पूरी इमारत की ऊंचाई है 44 मीटर। And the arena size is 78 meter into 60 meter, and the total height goes to about 44 meter. ये एशिया का सबसे बड़ा इंडोर यानी इमारत के भीतर बना स्टेडियम है। एल्यूमिनियम के चमचमाते कटोरे जैसी ये रचना बैडमिंटन, वॉलीबॉल और व्यायाम के लिए है। एशियाई खेलों के लिए एक अच्छा खासा नगर बसाया गया है, जिसमें 5,000 से अधिक भाग लेने वाले तथा अन्य मेहमानों के रहने की उत्तम व्यवस्था होगी। मेहमानों को अपनी अपनी पसंद की रसोई मिल सके, इसकी पूर्व तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। कहिए, क्या नोश फरमाइएगा? भारतीय खाना, यूरोपीय या चीनी खाना? एशियाड नगर के निर्माण में मेहमानों के आराम और सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तैराकी प्रतियोगिताओं के लिए ताल कटोरा बागान में रमणीय वातावरण में एक विशाल ओलंपिक कद का चैंपियनशिप पूल बनाया गया है। इसके अलावा एक छोटा पूल अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए। यहाँ 6,000 दर्शकों के बैठने के लिए 2 बड़े-बड़े स्टैंड्स बने हैं। खेल की तकनीकी बारीकियां, यानी क्या, कैसे, कब होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तकनीकी निदेशक डॉक्टर मुठैया ने कहा कि एशियाई खेल हर तरह से यशस्वी हो, इसलिए प्रबंधक समिति ने 1978 से अपना काम शुरू कर दिया था। कई बैठकें हुई, तमाम देशों के खेलकूद संघों से विचार विमर्श होता रहा। अब कहीं जाकर हमें इत्मीनान हो रहा है कि हमारा प्रबंध, हमारा तकनीकी स्टैंडर्ड सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार होगा। Even now we are finalizing the final aspects of conducting the game and to be technically sound in all aspects. This is our program, and I'm sure
that the Asian Games 82 will be a great success as far as the technical knowledge and the technical capability, technical facilities up to the international standard. योजना और प्रबंध का कार्य अलग-अलग समितियों में बांट लिया गया है, लेकिन सारे महत्वपूर्ण निर्णय विशेष प्रबंध समिति ही लेती है। इस समिति पर कुछ जाने-माने खिलाड़ी, पत्रकार, प्रशासकीय कर्मचारी तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को रखा गया है। विशेष प्रबंध समिति की जनरल काउंसिल जो निर्णय लेती है, उन्हें कार्यान्वित करने की और एशियाई खेल सचिवालय के प्रस्ताव पर विचार करने की जिम्मेदारी है कार्यकारी समिति की। एशियाई खेल के महासचिव श्री गिल ने कहा कि खेल के संचालन में आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। मिसाल के तौर पर स्कोर बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फलक रखे जाएंगे, दौड़ने की स्पर्धा के लिए कृत्रिम जमीन बनाई जाएगी, हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ होगा और प्रेस, रेडियो आदि के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लेकर सरफेस मेल तक की सुविधाएं दी जाएंगी। Starting from the satellite communication to surface mail. संचार और प्रक्षेपण की सारी जिम्मेदारी सूचना और प्रसारण के उपमंत्री की होगी। मीडिया कमेटी की ये कोशिश होगी कि विश्व के संवाददाताओं को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को बराबर समाचार मिलते रहें। एशियाई खेल की इन जोरदार तैयारियों में पटियाला के राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का जिम्मा ले लिया है। संस्थान के निदेशक श्री आनंद ने कहा कि हम भाग्य पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तेहरान के एशियाई खेलों में हमें 4 स्वर्ण पदक मिले थे। बैंकॉक में हमने 11 स्वर्ण पदक जीते और इस बार हमारी कोशिश कम से कम 20 स्वर्ण पदक जीतने की होगी। हमें अपने पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों पर नाज है। हमारे ट्रैक और फील्ड के चैंपियन भी कुछ कम नहीं। कुश्ती और बॉक्सिंग में तथा शूटिंग और नौका दौड़ में भी हमारे खिलाड़ी काफी मंजे हुए हैं। देश भर से लगभग 2000 होनहार खिलाड़ियों को चुनकर जगह-जगह उन्हें तगड़ी तालीम दी जा रही है। इस मेहनत और लगन का फल हमें जरूर मिलेगा। In the short time at our disposal, there will be all the results that we deserve. जानकार शिक्षकों के तहत तगड़ी तालीम। ट्रैक और फील्ड में अभ्यास द्वारा नए रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश। बास्केटबॉल की तालीम जानकार शिक्षकों के तहत। प्रशिक्षण शिविरों में पुराने खिलाड़ी अपने अनुभव और कौशल का निचोड़ कल के चैंपियनों को दे रहे हैं ताकि हॉकी में हमारी धाक बनी रहे। हमारे जिम्नास्टिकों को तालीम देने पूर्व जर्मनी के विशेषज्ञ आए हैं। आधुनिक उपकरणों की मदद से हमारे कसरती नौजवान विभिन्न प्रकार की कसरतों पर दक्षता पा रहे हैं।
अंगों में रबड़ का सा लोच, गति में संपूर्ण संतुलन। नौवें एशियाई खेलों के लिए हमारा शुभ प्रतीक है मौज में उछलती सी मुद्रा में नन्हे गजराज अप्पू। विजय की लालसा तो हो, पर दूसरों की विजय पर ईर्ष्या न हो। प्रेम और सद्भावना से एशियाड 82 में सबका स्वागत है।